चयन का जामा मसावा सब अपने डांस की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें कंपटीशन जीतकर इंडिया जाना होता है। तो सब अपने डांस की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और तभी ऐसा होता है, सीन कट होता है और अपना कंपटीशन में डांस प्रोग्राम जीत जाते हैं और उसके बाद वह जाते हैं आखिरकार इंडिया। और यहाँ पे सीन कट होकर उन्हें दिखा जाता है वो इंडिया पहुँच चुके हैं। सिंचैन की मम्मी, पेरेंट्स और प्रिंसिपल उनके साथ गए हैं। वह वहाँ पहुँचकर तुरंत वहाँ पे पहुँचते ही चाय पीने लगते हैं और थोड़ी मस्ती करने लगते हैं। तभी थोड़ी मस्ती करने के बाद सिंचन की थोड़ी शरारत के बाद सिंचन को एक दुकान दिखाई देती है, जहाँ पर सिंचन और वो दोनों चले जाते हैं और उस दुकान में भटकते रहते हैं और भटकते भटकते उस दुकान के ऊपर वाले हिस्से में पहुँच जाते हैं, जहाँ पर उन्हें एक अजीब सा बैग मिलता है, जिस बैग को वह दुकानदार को देने के लिए बोलते हैं और उसे पैसे दे के लेके आ जाते हैं। उनके दुकान से जाने के बाद दुकान पर उस दुकान का मालिक पहुंचता है, पूछता है कि आप बिका। तभी उनके पीछे दो अजीब लोग आ जाते हैं जो बोलते हैं कि ज़रूर यहीं पे है वो सामान। तब वो मालिक को दिखाते हैं बैग और बोलते हैं क्या तुमने इस बैग को देखा है। और पहले तो बोलता है नहीं नहीं मैंने नहीं देखा है, नहीं देखा है। और थोड़ी धमकी देने के बाद आखिरकार बोलते हैं अच्छा शायद मैंने थोड़ा डांस करते हुए यहाँ 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 कहीं यहीं छुपाया होगा। फिर वह देखते हैं कि ये बैग तो मैंने किसी और को बेच दिया है और उस बच्चे को बुरी बात यह सोचता है और दुकानदार। और हमें दिखाया जाता है सिंचैन और आगे अपनी ट्रेन से आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं अपने दूसरे शहर की तरफ, जहाँ पे उनका कंपटीशन है। तभी वहाँ पे देखते हैं वहाँ कागज़ का एक जादुई कागज़ जिसका असर होने लगता है इसमें साव पर, फिर उसकी मदर पर, फिर उसके होने लगता है और हमें पता चलता है कि इस कागज़ में कोई ना कोई ताकत है। दूसरी तरफ प्रिंसिपल और उसके पापा खेल रहे होते हैं और वह वहाँ पे बैठ के खाना खाने लग जाते हैं। तब आगे जाके वो एक स्टेशन पे रुकते हैं और वो दोनों पुलिस वाले या कहूँ दो लोग जो पुलिस होते हैं उनका पीछा करते हैं। वो स्टेशन के पास पहुंचने वाले होते हैं, पर यहाँ पर सभी मिलके खाना खा रहे होते हैं, नान अलग अलग डिश मंगा रहे होते हैं और बटर और वगैरह अलग अलग। पर जब सिंचैन को उसका पसंद का खाना नहीं मिलता तो वो उस पर असर होने लगता है उस पेपर का, और उस एक से एक पेपर को अपने नाक में डाल देता है, जिससे वह बहुत पावरफुल हो जाता है और पूरी जगह तबाही मचाने लगता है और इतना सारा खाना लेके आ जाता है। पर जब फिर भी सिंचैन को उसके पसंद का खाना नहीं मिलता तो वह उससे परेशान हो जाता है और सारी जगह तबाही मचाने लगता है। तभी वहाँ पर एक और जानवर होता है, एक और कैरेक्टर जिसके एक नया पार्टनर चाहिए होता है उसने साथ निभाने के लिए। तो फिर वह उस पार्टनर के जो उसका एनिमल होता है उसे लड़ाकर उसे दूर भगा देता है, जिससे वो से वह पार्टनर इम्प्रेस हो जाता है। और तभी वहाँ पर तो पुलिस वाले भी पहुँच जाते हैं और बोलते हैं कि ये पुलिस बच्चे के बिना सर ना पेपर हटाना पड़ेगा वरना ये बेनाम से बेकाबू से बाहर हो जाएगा। तब वहाँ पर दिखाते हैं कि वो और ज़्यादा परेशान हो रहा होता है, सबको पीट रहा होता है, परेशान कर रहा होता है कि सिंचन को उसके पसंद का खाना दो। और यहाँ पे अलग ही खेल चल रहा होता है, पुलिस वाले भी लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और किसी तरीके से उसे पेपर लेने की कोशिश करते हैं। पर वो उन्हें अपनी ताकत की मदद से उठाकर सभी को एक ही बार में धीरे धीरे करके ट्रेन में फेंकने लगता है और आखिर में सभी को ट्रेन में पहुंचा देता है। सब उसे बोलते हैं कि इस वाइपर को अपने कान से आँख से हटा लो, पर नहीं हटाते तो फिर वो ऊपर ट्रेन में जाके बैठ जाता है और वहाँ पर ठंडी हवा लेने लगता है और बोलता है कि देखा इस कागज़ ने मुझे कितना ताकतवर बना दिया है। सब उसे बोलते हैं कि पेपर निकालो, तभी दो पुलिस वाले भी ऊपर आ जाते हैं और वो कागज़ उसके और अंदर जाने लगता है वो के, जिससे कि वो और काबू से बाहर होने लगता है और पावरफुल होने लगता है। फिर आखिरकार जब कुछ नहीं होता तो सभी उस हवा के झोंके से जो ट्रेन के ऊपर चल रहा था बिखर जाते हैं और पुलिस वाला भी दूर जाके गिरता है। सिंचन यहाँ पे पानी में तैरता तैरता एक अलग सी जगह पे पहुँच जाता है जहाँ पर उसे मिलते हैं और वहाँ पर खाना खा के थोड़ा बाहर की तरफ जाता है तो वह देखता है एक मार्केट को। दूसरी तरफ बो को वो पार्टनर अपने साथ लेके चले जाता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए इस प्रोग्राम को खरीद लेता हूँ जिससे तुम सब इसमें डांस कर सको और इन सबको मैं अपने साथ लेके चलूँगा। और सबको उठाकर एक गाड़ी जेल में फेंक देता है, जिसके साथ उसका पुलिस वाला भी होता है और वो भी उनके साथ जाने लगता है। तब सब अपने साथ जाते हुए उस प्रोग्राम को खरीद के आगे बढ़ते हुए उस घर में पहुँच जाते हैं, जहाँ पर वह बाकी सिंचैन और मसाओ जो खो चुके होते हैं उन्हें भी ढूंढने की तैयारी कर रहा होता है। यहाँ अलग ही इनकी मस्ती चल रही होती है और बोलता है कि वो तो मेरा पार्टनर बन जा, पर वो बोलता है ठीक है। और वह भी अपना काम कर रहा होता है। सिंचन और मसाओ को ढूंढ के उनके साथ जो मतलब प्लानिंग कर रही होती है, उन्होंने डांस करने की उसकी तैयारी कर रहा होता है और उन्हें ढूंढने लगता है। और इधर पुलिस वाला बताता है कि पेपर जितनी बार किसी के नाक में गया है उतनी बार भाई तबाही हुई है, और अगर दूसरा पेपर इसके नाक में चला गया तो ये पूरी तरह से शैतान बन जाएगा। वो भी यही चाहते थे कि उसके नाक में दूसरा पेपर चले जाए जिससे कि वो और ज़्यादा ताकतवर हो जाए, इसलिए वो सिंचन और मसाओ को ढूंढने की कोशिश करता रहता है और आखिरकार उसे सिंचन का ठिकाना मिल भी जाता है। यहाँ शुरू होता है एक और गाना। सिंचन अपने मस्ती में सभी लोगों के साथ यहाँ पे डांस कर रहा होता है। मैं होशियारा सा सिंचन में शरारत से भरा, यहाँ पे गाना चल रहा होता है और यहाँ पे सब मस्ती कर रहे होते हैं 1 2 3 4। तभी वहाँ पर वहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं।
तभी हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है अरियाना को, जो दूसरों की खुशी के लिए बस हंस रही होती है, पर उसके मन से खुशी नहीं आ रही होती है। तभी वो गाना गाते गाते एक ग्राउंड के पास पहुंचे, जहाँ पर उसे मिलता है सिंचन, और दोनों के बीच में एक अजीब सी दोस्ती सी हो जाती है। दूसरी तरफ मसाओ और शिरो एक दूसरे को संभाल रहे होते हैं। तभी वहाँ पर लोकल डॉग आ जाते हैं, जो उन्हें डराने लगते हैं, पर शिरो बड़ी हिम्मत से उनसे लड़ने लगता है। और तभी वहाँ पर मसाओ भी उसकी मदद करने के लिए आ जाता है। दोनों मिलकर उन्हें भगा देते हैं, और फिर बड़ी मुश्किल से मसाओ थोड़ा शांत होता है। दूसरी तरफ बोचैन को सिंचन मिल जाता है। अब वह वहाँ पर भेज देता है अपने लोगों को। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है मियाँ वारी के पेरेंट्स को, जो काम कर रहे होते हैं, और दिखाया जाता है उन गुलामों के साथ क्या कर रहा होता है इंसान। तब हमें दिखाया जाता है बोचैन जो सिंचन को ढूंढ चुका होता है, तब उसे लेने के लिए आगे बढ़ने के लिए अब वहाँ से निकल चुका होता है। मतलब उससे कागज़ लेने के लिए रोबोट डॉग्स को भेज चुका होता है। दूसरी तरफ सिंचन सो रहा होता है, और तब वहाँ हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर आ जाते हैं रोबोट डॉग्स, जो उनसे बोलता है, जिससे बोचैन आवाज़ निकालकर बोलता है कि तुम मुझसे वो कागज़ दे दो और मेरे साथ यहाँ आ जाओ। हमने यहाँ पे डांस कंपटीशन का प्रोग्राम रखना था, हम डांस करेंगे यहाँ पे। पर सिंचैन को कदमा बोलता है कि वहाँ से भाग जाओ, इसके हाथ में कागज़ नहीं लगना चाहिए, वरना फिर दोबारा अच्छे से इंसान नहीं बन पाएगा। तब सिंचैन वहाँ से भागने लगता है, उसके साथ एरियाना भी भागने लगती है। बड़ी मुश्किल से रोबोट से बचते हुए एरियाना और सिंचैन बचते हुए भागने लगते हैं, पर आखिरकार वह रोबोट यानी कि फ्लाइंग चॉपर क्या बोलते हैं, हाँ, चॉपर के पीछे अंदर आने लगते हैं, और उसके अंदर आते हुए वापस की तरफ निकल आते हैं बोचैन की तरफ। दूसरी तरफ इंस्टाग्राम में देखती है एरियाना के लोग उसकी बुराई कर रहे होते हैं, ये वही है, और क्या ये बच्चों की तरह खेल रही है। तो इस पर सब उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। तब एरियाना भी बोलते कोई नहीं, मैं जैसे रहना चाहती हूँ वैसे रहूँगी, और फिर वहीं पे सो जाते हैं। और शाम को वह पहुँचते हैं सिंचैन के पास, और डांस कंपटीशन के लिए सब तैयार हो रहे होते हैं। और सब तैयार होकर जब वहाँ पहुँचते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं कि बोचैन ने पूरी तरह से कब्जा से बना रखा होता है, और वह अपने राजा वाले शौक पूरे कर रहा होता है। और कज़ामा और नैनी को भी डराकर उनके साथ डांस करने के लिए बोलता है, पर तभी वहाँ पर आ जाता है शिनचैन, और वो बोलता है कि इसके हाथ में एक कागज़ में लगने देना। पर वो भी बोलता है कि तुम्हें यहाँ से बच के जाना है तो तुम्हें एक कागज़ मुझे देना ही होगा। और यहाँ पे सब आगा दौड़ी हलचल शुरू हो जाती है, और शिनचैन का कागज़ देख के बोचैन हवा में मतलब हैवी होने लगता है, थोड़ा काबू होने लगता है। फिर उनके पीछे रोबोट्स को भेजता है, तो तभी वहाँ पर मसाओ और शीरो भी आ जाते हैं, और वह भी लड़ना शुरू कर देते हैं। और फिर वह आगे वहाँ से बचते हुए दूसरी तरफ मतलब बच रहे होते हैं। बोचैन भी उनके पीछे रोबोट को भेज देता है। दूसरी तरफ सिंचन के पेरेंट्स भी फाइट कर रहे होते हैं, और वह भी लड़ते लगते हैं, जुराब से हराते हैं उन लोगों को। और फिर आगे बढ़ते हुए सिंचैन और उससे दोस्तों से मिलते हैं, और बोलते हैं कि तुम सब सेफ हो, ठीक है। अब हम आगे बढ़ने लगते हैं उससे आगे। वे आगे बढ़ रहे थे होते हैं कि तभी उनको चारों तरफ से रोबोट डॉग लेते हैं। तब उसमें से एक रोबोट डॉग खड़ा हो जाता है, जो होता है उस पुलिस वाले का दूसरा भाई। फिर दोनों मिलकर वापस बैटरी चार्ज हो जाती है दोनों की, और दोनों लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, और वो आगे बढ़ने लगते हैं। और यहाँ दूसरी तरफ उन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है। आगे बढ़ते हुए हैरी को मिलता है एक प्लेन, जिसमें सबको बैठा के वह आगे बढ़ता है और उड़ाने की कोशिश करने लगता है, और ठीक ठाक उड़ा रहा होता है। फिर वहाँ से वह उसे उड़ाते हुए आगे बढ़ते हैं, बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। जब वे आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी उनका प्लेन एक नहर के ऊपर से जाते हुए उड़ने लगता है, मतलब बैलेंस बिगड़ने लगता है, जिससे उन्हें नहर पर लैंडिंग करानी पड़ती है। और बड़ी मुश्किल से फिर जब वो नहर के किनारे पर उतरते हैं, तभी वहाँ पर वो भी पहुँच जाता है, जो सिंचैन से उस कागज़ की मांग करने लगता है। और किसी तरीके से सिंचैन से लड़ते हुए, उनकी यादों को भूलते हुए, आखिरकार उससे वो कागज़ ले ही लेता है। उस कागज़ को लेने के बाद उसकी पावर डबल हो जाती है, और वो दोनों कागज़ को अपने नाक में लगा देने से, उसकी पावर डबल हो जाने से अब वह सब कुछ भूल जाता है, पूरी तरह से राक्षस बन जाता है। सिंचन उसे बार बार उसे याद दिलाने की कोशिश करता है, और उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा होता, और वह सिंचन को पीटने लगता है। और पुलिस वाले भी उसे आगे रोकने की कोशिश करते हैं, पर कुछ नहीं होता। उन्हें यादें दिलाने की कोशिश करते हैं, तब कुछ होता है, तब वह उस कागज़ को निकाल के बाहर फेंक ही देता है। आखिरकार वो नॉर्मल हो जाता है, तो सब खुश हो जाते हैं। सिंचन भी उस कागज़ को एक कोने में फेंक देता है, पर वह उड़ते उड़ते एक रोटी पे जा लगते हैं, जिससे वो रोटी फूलने लगती है, और एक बड़े से दाना जैसे गोल से रोटी में बदल जाती है। वो रोटी यानी कि चपाती सब पर अटैक करने लगती है, पर बड़ी मुश्किल से उसकी रोटी के हाथों को खाते हुए सिंचन और वो आगे बढ़ने लगते हैं, और उसके टुकड़ों को वापस बाहर निकाल देते हैं, जिससे सब नॉर्मल हो जाता है। सब वापस होटल में आते हैं, और वहाँ पर होटल में आकर खाना खाने लगते हैं, रोटी को खाने लगते हैं। और दूसरी तरफ सिंचन कागज़ को आग जलती हुई आग में फेंक देता है, जिससे पुलिस वाले बोलते हैं तुमने ये क्यों किया। पर ठीक है,
आखिरकार वो बला टली और वो कागज़ ख़त्म हो गया। अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।